नमस्कार दोस्तों, जय साई राम। आज मैं आपको कोई कहानी नहीं सुना रही। आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जो हमारे जीवन में सत्य होती हैं, मतलब सच होती हैं। फिर भी हम उन बातों को मानना नहीं चाहते, लेकिन वो क्या बातें हैं आज मैं आपको बताऊंगी। दोस्तों, हम सब पर कभी ना कभी कोई भी संकट ज़रूर आता है। तो हम क्या करते हैं, जब भी हम पे कोई भी संकट की घड़ी आती है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमें ये होता है कि यार हमारे पास तो बहुत पैसा है, हम तो इससे आराम से निकल जाएंगे। लेकिन कई बार परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं, सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि उस टाइम पर पैसा भी कुछ नहीं कर पाता है। और दूसरा हमें ये भी होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने सगे संबंधियों को फ़ोन करते हैं कि वो हमारी मदद करें। लेकिन कई बार क्या होता है, वो भी मुकर जाते हैं। और ऐसा भी होता है कि 10 लोगों में से कोई 2 ही लोग होते हैं जो हमारी मदद के लिए तैयार होते हैं। ये सच है, सबको ही पता है। कभी भी हमारे ऊपर मुसीबत आती है, या तो हमें ये होता है कि हमारी दौलत हमारा साथ दे देगी या हमारे रिश्तेदार हमारा साथ दे देंगे। पर ऐसा नहीं होता है। बहुत कम लोगों के साथ होता है ऐसा कि भगवान उन पर अगर दया कर रहा है तो शायद उनका पैसा या शायद उनके रिश्तेदार भी उनका साथ दें। बट बहुत कम लोगों का साथ उस टाइम पर ऐसा नहीं होता। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, जब भी आपके ऊपर कोई भी संकट आए तो आप सबसे पहले अपने भगवान को, अपने ईष्ट को, अपने गुरु महाराज जी को, जिसको भी आप मानते हैं, उनके पास जाएं। और उनके पास अगर बहुत अच्छी बात है, अगर आप उनको बोलकर कहते हैं, उनके पास जाएं और उनको बोलें, हे भगवान, आप मेरे ऊपर एक संकट आया है, शायद वो संकट आपने मेरी परीक्षा लेने के लिए ही डाला हो मेरे ऊपर। और मेरे को इतना साहस दीजिए, इतनी हिम्मत दीजिए कि मैं उस संकट से निपट सकूं। और आपको ही मेरी मदद करनी है कि आप ही मुझे इस संकट से बाहर निकालेंगे। अगर आप ऐसा कहेंगे तो देखो, भगवान अपने आप तो नहीं आते हैं, लेकिन वो किसी ना किसी रूप में आपकी मदद ज़रूर करेंगे। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अपने रिश्तेदारों को फ़ोन करेंगे, या जब हम बिल्कुल हिम्मत हार जाते हैं तब हम रोना धोना शुरू कर देते हैं, या फिर हम भगवान के पास जाते हैं, उनको दोष देना शुरू कर देते हैं कि आपने ऐसा किया, आपने अच्छा नहीं किया। तो हम सारा जो है ब्लेम वो हम भगवान पर डाल देते हैं। तो आप मेरी एक बात मानिए, जब भी आपके ऊपर कोई संकट आए तो आप सबसे पहले अपने भगवान के पास जाके प्रार्थना कीजिए, तो देखना आपका वो संकट ज़रूर टल जाएगा। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, एक जब छोटा बच्चा होता है, वो किससे सारी चीज़ें मांगता है, अपने माता पिता से मांगता है। अगर उसको कुछ भी खाना है या कुछ भी उसको चीज़ चाहिए तो वो अपने माता पिता से मांगता है। अब एक बात बताइए, अगर वो कुछ मांगने के लिए अपने पड़ोसियों के पास चला जाता है या किसी और से मांगता है जाकर, तो क्या माता पिता को अच्छा लगेगा? नहीं। और पड़ोसियों को भी अच्छा नहीं लगेगा। वो सोचेंगे कि इसके माँ बाप इसके लिए ऐसे नहीं कर सकते हैं, इतना भी नहीं कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, माता पिता को ही अच्छा नहीं लगेगा कि उनका बच्चा किसी और से मांग रहा है। तो उसी तरह से हमारे माता पिता कौन है? हमारे भगवान हैं। जो हमारे सगे माता पिता होते हैं, उन्होंने हमें जन्म दिया है, लेकिन वो एक टाइम के बाद हमारे साथ नहीं रहते हैं। हमारे पास कौन रहता है सदा? हमारे भगवान रहते हैं। तो हमें भी ऐसा ही करना चाहिए कि हमें अगर कुछ मांगना है तो सबसे पहले हम अपने भगवान से मांगें, और वही भगवान किसी ना किसी रूप में हमारे पास ज़रूर आते हैं और हमारी मदद करते हैं। दूसरा दोस्तों, आपको एक बात और बताती हूँ कि जब भी आपके ऊपर कोई संकट आए तो आप पहली बात तो घबराएं नहीं, क्योंकि भगवान सबकी परीक्षाएं लेता है। क्योंकि क्या होता है ना, हम एक टाइम के बाद भगवान को याद करना छोड़ देते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि ऐसा सब करते हों। ठीक है, तो भगवान भी हमारी परीक्षाएं लेता है, वो भी देखता है कि कौन मुझे सुख में, कौन मुझे दुख में याद करता है। तो इसलिए वो छोटे छोटे हमें दुख देता है, और इसलिए हमें इन दुखों से डरना नहीं चाहिए। अगर आपको अपने गुरु महाराज जी पर, अपने ईष्ट पर, अपने भगवान पर भरोसा है ना, तो आप एक बात जान लो, आप जितनी भी बड़ी कठिनाइयों में हो वो आपको खुद ही बाहर निकाल देंगे। और
देखो, मैं तो अपने साईं बाबा को मानती हूँ। आप सच मानो, अगर मेरे ऊपर भी कोई संकट आता है या कोई भी मुझे परेशानी भी लगती है ना, तो मैं तो सिर्फ इनको बोलती हूँ कि आपको ही सब कुछ करना है ठीक। और आप सच मानोगे, मेरी सारी बातें शायद ये सुनते भी हैं और मुझे इन पर पूरा भरोसा है। तो इसलिए ये मेरा एक्सपीरियंस भी है और जो मैं आपको आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग भी ऐसा करिए, आप लोग दुख से डरिए मत। ठीक है, जैसे ही हमारे पास सुख आते हैं ऐसे ही हमारे पास दुख भी आने ज़रूरी हैं। जैसे धूप चाहिए और छाँव चाहिए, दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। जैसे सर्दी ज़रूरी है, गर्मी ज़रूरी है, उसी तरह से भगवान ने दुख और सुख को भी बनाया है। दूसरा, अब एक बात और है कि हमें सिर्फ भगवान को दुखों में नहीं याद करना है, उनको सुख में भी याद करना है। अब जब हमारे पास खुशियाँ होती हैं तो हमें भगवान को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहिए कि हे भगवान, तूने मुझे इतनी अच्छी खुशी दी, इतनी अच्छी मुझे मतलब इस दुनिया में खुशी दी है, तो सबसे पहले तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मुझे इस लायक तो बनाया कि मेरे को ये खुशी मिल रही है। तो आप उस टाइम भी भगवान का धन्यवाद दीजिए। और जब दुख है तो उस दुख को मत मनाइए, आप भगवान के पास जाइए और बोलिए कि आपने अगर मुझे दुख दिया है तो कुछ सोच कर ही तो दिया होगा, मेरे में इतनी सहने की शक्ति है, तभी तो आपने ये मुझे दुख दिया है। तो आप बस मैं आज की वीडियो में इतना ही कहना चाहूँगी कि जब भी हम पे दुख आए तो हमें घबराना नहीं चाहिए, और अगर हमारे पास खुशियाँ आए तो हमें सबसे पहले भगवान के पास जाकर उनको बतानी चाहिए। तो हमारी खुशियाँ डबल हो जाएंगी और जो हमारे दुख हैं वो बिल्कुल कम हो जाएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों मेरी इन बातों को सुनने के लिए। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।